तो भाई लोग, इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वैंगलिन करने वाला है ब्रेक थ्रू, और साथ ही जो ऑलसिर ने वैंगलिन के ऊपर अटैक किया था ना, अब वैंगलिन की बारी है। वैंगलिन की बॉडी से एक ऐसी पावर निकलने वाली जो कि ऑलसिर के ऊपर जाकर अटैक कर देंगी, और जब ऑलसिर उसे देखेगा ना तो वो शॉक्ड रह जाएगा और साथ ही डर भी जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था कि वैंगलिन ने बायवे का जो एक्सट्रीम यान था वो ले लिया था, लेकिन तभी ऑलसिर ने वैंगलिन के ऊपर एक फिंगर से अटैक कर दिया था, लेकिन वैंगलिन उससे बच गया था। लेकिन ऑलसिर ने फिर से वैंगलिन के ऊपर अटैक किया था, लेकिन तभी लिन त्यानो यहाँ पर वैंगलिन को बचाने के लिए आ गया था। लेकिन तभी ग्रे रोब ऑलसिर ने आकर लिन त्यानो के ऊपर भी अटैक कर दिया था और इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो गई थी। और जो ग्रे रोब ऑलसिर था उसने अपने स्लॉटर एनर्जी का यूज कर दिया था और इन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया था। तो अब आगे तो वीडियो के स्टार्टिंग में जो स्लॉटर एनर्जी थी वो चारों तरफ भी स्प्रेड हो जाती है, और वैंगलिन जब इसे देखता है तो वो तुरंत अपने सेलेस्टियल रैम के फ्रेगमेंट को अपने आसपास घुमाने लगता है, जिस वजह से एक वोर्टेक्स यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। और ये जो स्लॉटर एनर्जी थी अभी वैंगलिन के ऊपर अटैक करे जा रही थी, लेकिन उस वोर्टेक्स की वजह से वैंगलिन को इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। और वैंगलिन को इतना पता चल गया था कि जैसे उसने एक्सट्रीम यान को लिया था, हेवन डिफाइंग बीट वाइब्रेट किया था, इसका मतलब है कि जो यांग है ये हेवन डिफाइंग बीट को चाहिए, और जब यांग कंप्लीट हो जाएगा तो वैंगलिन को पता था उसे यिंग भी चाहिए होगा। और वैंगलिन उसके पास जो एक्सट्रीम यान था वो हेवन डिफाइंग बीट को देने वाला था, और ऑलसिर को इसके बारे में पता नहीं था कि वैंगलिन के पास हेवन डिफाइंग बीट है। तो ऑलसिर फिर से उसकी जो डिविनेशन है उसके अंदर फेल हो जाएगा। तो वैंगलिन को समझ आ जाता है कि ऑलसिर इतना भी परफेक्ट नहीं, और जो लिन त्यानो था वैंगलिन को यहाँ पर बचाने के लिए नहीं आया था, बल्कि ऑलसिर के प्लान को बिगाड़ने के लिए आया था, क्योंकि उसे ऑलसिर के प्लान को बिगाड़ने में काफी मजा आता था। और तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है, ग्रे रोब तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आ गए हो तो क्या मैं तुमसे डरता हूँ? और तभी ये बोलते के साथ ही वो बोलता है ब्रेक, थर्ड स्टाइल, शॉर्ट बॉडी, स्पीड, सेक्रीफाइस। और उसके बोलते के साथ ही वो जो बच्चे की स्पीड थी उस सरपंटाई शॉट के अंदर चली जाती और स्लॉटर एनर्जी के ऊपर जाकर अटैक कर दी थी। तो तभी ये देखकर ग्रे रोब ऑलसिर लिन त्यानो को देखता है और बोलता है तुम्हारे शॉट की पावर पहले से खास ज्यादा बढ़ गई, अगर तुम मेरे अटैक को झेल पाए तो मैं इस फाइट में इंटरफेयर नहीं करूंगा। और फिर ये बोलते के साथ ही वो आसमान की तरफ पॉइंट करता है और बोलता है तुम शॉट के थ्रू सेट बने हो तो इसलिए मैं भी तुमसे शॉट से फाइट करूंगा। और तभी वो मिलियन स्लॉटर एनर्जीज जो थे वो एक शॉट के अंदर जाकर कंडेंस हो जाते हैं, और तभी वो जो शॉट थी वो लिन त्यानो के शॉट से जाकर टकरा जाती है, जिस वजह से खतरनाक कोलिजन होता है, जिस वजह से पूरा जो प्लेनेट था उसके ऊपर सोनिक बम्स गूंजने लगते हैं। और लिन त्यानो अभी ग्रे रोब के सामने कमजोर पड़ने लगता है, जिसे देखकर लिन त्यानो अपने आईब्रोज के बीच पॉइंट करता है, जिसके अंदर से ब्लैक लाइट बाहर निकलने लगती है। और वो उसकी ओरिजिन सोल थी जो कि उसकी ओरिजिन सोल थी उसे वो एक शॉर्ट स्प्लिट के अंदर ही बदल देता है, और वो बोलने लगता है अब मैं शॉर्ट स्प्लिट हूँ और शॉर्ट स्प्लिट ही मैं हूँ। तो देखकर वो जो ग्रे रोब ऑलसिर था वो बोलने लगता है अच्छा तो तुम्हारी शॉट के लिए मैं अपनी 70% पावर का यूज करूंगा। और फिर ये बोलते के साथ ही उनकी खतरनाक बैटल स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से 7 कलर लाइट अपर होती है और ये सभी लोग प्लेनेट से बाहर फेंक दिए जाते हैं, यानी कि ये सभी लोग स्पेस में आ जाते हैं। और तभी ग्रे रोब लिन त्यानो से बोलता है लिन त्यानो अब मैं तुम्हारे बीच नहीं आऊंगा। लेकिन तभी जो ऑलसिर था वो लिन त्यानो को घूरने लगता है, और तभी लिन त्यानो ऑलसिर से बोलता है ऑलसिर तुम सन ऑफ अ गन, तुम आखिर आ ही गए। लेकिन ऑलसिर जैसे यहाँ पर आता है वो लिन त्यानो से बोलता है लिन त्यानो ये हमारे सेट के बीच का मैटर है तो तुम्हें इसके अंदर इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। तो देखकर लिन त्यानो के आंखों में एक शाइन आती है और वो तुरंत ही वैंगलिन की तरफ देखता है और बोलता है वैंगलिन मेरे दालू शॉर्ट सेट के अंदर एक एल्डर की पोजीशन खाली है, क्या तुम मेरे सेट के एल्डर बनना चाहोगे? तो देखकर वैंगलिन उन्हें रिस्पेक्ट के साथ थैंक्स बोलता है, इसके लिए मान जाता है। तो देखकर अब जो लिन त्यानो थे ऑलसिर से बोलने लगते हैं देखो अब ये एग्रीमेंट के अंदर आता है और अब तो वैंगलिन मेरे सेट का एक एल्डर है तो मैं इस मैटर के बीच इंटरफेयर कर सकता हूँ। तो देखकर जो ऑलसिर था लिन त्यानो से बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं इसके बीच नहीं आऊंगा। और ऑलसिर वैंगलिन का एक अजीब सा लुक देता है और तुरंत ही ऐसे डिसअपियर हो जाता है, यानी कि प्लेनेट यान उनके अंदर चला जाता है। और ये देखकर तो वैंगलिन का माइंड ही खाप जाता है, उसे समझ नहीं आता आखिर ये जो ऑलसिर करना क्या चाहता है। और लिन त्यानो का चेहरा भी गुस्से में था और वो ऑलसिर का प्लान समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने वैंगलिन को मारने के लिए ग्रे रोब को रील्स कर दिया था और वो खुद भी यहाँ पर आ गया था। इसका मतलब की वैंगलिन को मारना उसके लिए एक इम्पोर्टेंट बात थी, एक्सट्रीम यान भी शायद से उसके लिए इम्पोर्टेंट था। लेकिन वैंगलिन को ये बंदा तो ऐसे छोड़कर चला गया। लेकिन जो लिन त्यानो थे उसे कुछ तो गड़बड़ लगने लगती है, उसे ऑलसिर का प्लान समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो इतना जानता था कि ऑलसिर चाहकर भी वैंगलिन को मार नहीं सकता था। ये जानबूझकर वैंगलिन के ऊपर अटैक कर रहा था, क्योंकि वैंगलिन वर्मिलियन बर्ड सीरीज का हिस्सा है, इसलिए ऑलसिर की भी इतनी औकात नहीं कि वो डायरेक्ट वो डिवाइन सेट से पंगा ले। और इस टाइम पर ये दोनों ही कंफ्यूज थे। लेकिन तभी वैंगलिन आगे आता है, लिन त्यानो को ग्रेट करता है और बोलने लगता है आपने मेरी जो यहाँ पर जान बचाई, आपने जो मेरी हेल्प करी, मैं हमेशा के लिए इसे याद रखूंगा। और वैंगलिन लिन त्यानो को यहाँ पर सीनियर बोल रहा था, तो लिन त्यानो मुस्कुराते वैंगलिन से बोलने लगता है अब तो तुम वर्मिलियन बर्ड सेट के एक मेंबर हो और तुम्हारा लेवल अब तो मेरे बराबर ही है, तो तुम मुझे सीनियर मत बोलो, तुम मुझे फेलो कल्टिवेटर बोल सकते हो। और ये बोलकर जो लिन त्यानो थे वैंगलिन को उसके दालू प्लेनेट के ऊपर चलने के लिए बोलते, तो वैंगलिन भी इसके लिए मान जाता और दोनों ही बड़ी स्पीड में उधर की तरफ चार्ज हो जाते। और लिन त्यानो वैंगलिन की अपने मनी मन तारीफ करने लगते और तब भी उनके सामने एक ब्लू प्लेनेट आ जाता है, जिसके अंदर से की खतरनाक शॉर्ट एनर्जी बाहर निकले जा रही थी, यानी कि ये लिन त्यानो
का वही प्लेनेट था, प्लेनेट डालू। और वैंगलिन भी आकी जो शॉर्ट एनर्जी थी उसे देखकर थोड़ा चौंकता था। देखकर लिंटानो गर्व से वैंगलिन को बताने लगता है ये जो प्लेनेट है उसे ब्रिलियंट व्हाइट कल्टिवेशन सेक्ट से रिवॉर्ड में मिला था और एक जलते हुए प्लेनेट का हिस्सा था जिसे की मास्टर वर्ड स्पिरिट ने एक शॉट की तरह रिफाइन कर लिंटानो को दिया था। और वैंगलिन जब ब्रिलियंट व्हाइट सेक्ट नाम सुनता है तो वह हैरान हो जाता है क्योंकि उसने पहले भी इस नाम को सुना था। तो देखकर लिंटानो वैंगलिन को समझाने लगता है अलायंस के अंदर अकेला रैंक 9 का जो प्लेनेट है वो ब्रिलियंट व्हाइट ही है और हर 3000 सालों में वो 3 बंदों को इन्विटेशन भेजते हैं। और पिछली बार मुझे ऑल्सिर और एक जो लेडी थी जिसके पीछे की 4-5 लड़कियां थी उसे चांस मिला था और उनके पीछे जो पिंक ड्रेस वाली लेडी थी लिंटानो को लगता है कि वो वहाँ की सेंटेंस हो सकती है, यानी कि जो ब्रिलियंट व्हाइट सेक्ट है उसके अंदर हमेशा ही एक सेंटेंस रहती है। और तभी वैंगलिन और लिंटानो उनके प्लेनेट के अंदर आ जाते हैं यानी कि दालो प्लेनेट के अंदर। और यहाँ पर काफी सारे कल्टिवेटर्स आते हैं जो कि लिंटानो के डिसाइपल्स थे जो कि लिंटानो को ग्रीट करते हैं। और वैंगलिन यहाँ पर नोटिस कर पाता है कि यहाँ पर एसेसिन स्टेज के ऊपर काफी सारे बंदे थे, इल्यूजनरी रिंग के ऊपर भी कुछ पहुंचने वाले थे लेकिन यहाँ पर कोई भी कॉर्पोरियल रैंक लेवल का नहीं था। तो लिंटानो बताने लगता है जो एलिफेंट सेक्ट है वहाँ पर के डिसाइपल्स अपने कल्टिवेशन को सील करने के लिए सील लगाते हैं लेकिन यहाँ पर अलग है। जैसे ही कोई कल्टिवेटर सेकंड स्टेप पर पहुंच जाता है तो मैं उन्हें कहीं और भेज देता हूँ कल्टिवेशन के लिए ताकि वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा सके। और ये बोलकर लिंटानो सभी से बोलने लगता है कि ये जो वैंगलिन है अब दालू शॉर्ट सेट का एक एल्डर है। और ये बोलते के साथ ही वो क्लोजर कल्टिवेशन के अंदर चला जाता है यानी कि उसका जो पैलेस था उसके अंदर चला जाता है एक टावर के अंदर। और जाते हुए वो डिवाइस सोचता है कि वैंगलिन अब यहाँ पर बिल्कुल सेफ है। तो वैंगलिन भी रियलाइज करता है कि जो लिंटानो है उसे काफी सारे सीक्रेट्स बता रहा है, लगता है कि मुझसे अच्छे रिलेशन बनाना चाहता है। और तभी यहाँ पर वैंगलिन के पास एक फीमेल कल्टिवेटर आती है जिसका नाम जाओ जियो था और वो वैंगलिन से बताते है कि एल्डर के लिए अलग जगह होती है जहाँ पर क्यों कल्टिवेशन करते हो। तो वैंगलिन भी यहाँ से गायब हो जाता है और एक टावर के पास पहुंच जाता है और उस टावर के अंदर जाकर बैठ जाता है और अपने आसपास काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देता है। और इस टाइम पर वैंगलिन का मूड काफी ज्यादा खराब था क्योंकि ऑल्सर ने उसे उसके प्लान में बुरी तरह से फंसा दिया था। लेकिन वैंगलिन भी अब ऑल्सर को गलत प्रूव करवाना चाहता था और तभी वैंगलिन अपने बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर से उस एक्सट्रीम यान को बाहर निकाल देता है जो कि सन की तरह ग्लो कर रहा था। और वैंगलिन उसे डायरेक्ट टच नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी हिट जो थी वो काफी ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन तभी वैंगलिन हिम्मत कर जो एक्सट्रीम यान था उसे अपने आईब्रोज के बीच टच करवाता है और उसके अंदर की जो भी एनर्जी थी एक्सट्रीम यान की एनर्जी उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन इस वजह से वैंगलिन की जो बॉडी थी वो ट्रेम्बल करने लगती है, उसके अंदर खतरनाक ही एक्सट्रीम यान वाली पावर आने लगती, एकदम खतरनाक ही फायर पावर आने लगती है। और जो लिंटानो था वो अपने टावर के अंदर बैठे बैठे भी यहाँ पर सब कुछ देख पा रहा था और वो सोचने लगता है आखिर इस ऑल्सर का प्लान क्या है, क्या वो ये चाहता है कि मैं इस एक्सट्रीम यान को ले लूं। लेकिन जो लिंटानो था वो डर के मारे आगे नहीं जाता। और इस टाइम पर वैंगलिन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि उसके बॉडी के अंदर काफी ज्यादा फायर पावर आ गई थी जिस वजह से उसके बॉडी के अंदर से व्हाइट मिस्ट बाहर निकलने लगती है, उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था और उसे इस टाइम पर काफी ज्यादा दर्द हो जा रहा था। लेकिन तभी हम प्लेनेट टैनून के ऊपर ऑल्सर को बैठा हुआ देखते हैं जो कि अपने आंखें खोल लेता है और वो बोलने लगता है वैंगलिन ने ऐसी कोई चीज नहीं जिसे कि तुम एब्जॉर्ब कर सको। और वो काउंटडाउन करने लगता है कि 7 सेकंड के अंदर तुम इसे बाहर निकाल दोगे और वो काउंटडाउन करते करते 5 से 6 तक आ जाता है। और तभी हम वैंगलिन को देखते हैं जिसके बॉडी के अंदर से की ब्लड बाहर निकलने लगता है और ऐसा लग रहा था कि वैंगलिन अब पूरी तरह से जलकर राख बन जाएगा। लेकिन तभी काउंटिंग से उनके ऊपर पहुंचती है और जो फायर की पावर थी वो तुरंत ही वैंगलिन के सोल की तरफ चली जाती है। लेकिन जैसे वैंगलिन के सोल के पास से फायर पावर जाती है तुरंत ही वैंगलिन का जो हेवन डिफाइंग बिट था वो एक्टिवेट हो जाता है और रोटेट करने लगता है और जितनी भी फायर पावर थी वो तुरंत ही वैंगलिन के हेवन डिफाइंग बिट के अंदर जाने लगती है। ये तुरंत ही उसे एब्जॉर्ब करने लगता है और वैंगलिन जब ये देखता है तो उसे सुकून मिलता है। लेकिन तभी हेवन डिफाइंग बिट के अंदर से 2 लाइट बाहर निकलती है। एक लाइट तो सीधा लिंटानो की तरफ चली जाती है और लिंटानो जब इसे सेंस करता है वो तुरंत ही पीछे हट जाता है और डर जाता है क्योंकि इस लाइट को देखकर उसको लाइफ एंड डेथ के क्राइसिस फील हो रहे थे। तुरंत यहाँ पर रुकता नहीं, तुरंत ही पीछे भागने लगता है, तुरंत ही अपने फोरहेड के अंदर से शॉर्ट शैडो को बाहर निकालता है और उससे उस लाइट के ऊपर अटैक करता है। लेकिन वो लाइट उसे ऐसे फेंक देती है जिस वजह से जो लिंटानो था अपने मुंह से ब्लड बार थूक देता है और जमीन से जाकर टकरा जाता है। लेकिन लिंटानो रुकता नहीं, वो तुरंत ही जमीन के अंदर जाने लगता है। और दूसरी तरफ हम ऑल्सर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शांत बैठा हुआ था। उसके फेस के ऊपर ये देखकर पहली बार शॉक और डर के एक्सप्रेशन आते हैं क्योंकि उसकी कैलकुलेशन जो थी वो फेल हो चुकी थी। और उसकी तरफ भी एक ये वाली लाइट आ जाती है यानी कि एक लाइट लिंटानो की तरफ गई थी और एक लाइट ऑल्सर की तरफ। और ऑल्सर तुरंत ही इससे बचने के लिए 7 कलर के क्लाउड को बनाता है लेकिन वो क्लाउड एक पल में टूट जाता है और तभी स्पेस में खतरनाक जो हाथ था वो अपेयर हो जाता है। और ये वही हाथ था जो कि वैंगलिन को वो जो बड़ा सा डोर है उसके सामने दिखता था यानी कि हेवन डिफाइंग बिट का जो बड़ा सा डोर था उसके सामने। ऑल्सर इसे रोकने का तो ट्राई करता है लेकिन ये रुक ही नहीं रहा था, ये हैंड काफी ज्यादा पावरफुल था। तो ऑल्सर ने देखकर शॉक्ड होते हुए बोलने लगता है आखिर है क्या। और इस टाइप पर ऑल्सर की फट चुकी थी, वो भागे जा रहा था। तुरंत ही वो अपने दोनों हाथों से सील बना था और बोलता है द पावर ऑफ द बिग डिपर। और ये वो सीधा वो जो बड़ा सा हैंड था
उसे जाकर टकरा जाता है, लेकिन तुरंत ही वो जो वर्टेक्स था कोलैप्स हो जाता है। ये देखकर तो ऑल्सिर की और ज्यादा फट जाती है, लेकिन तभी उसका जो सबसे पावरफुल स्पेल यानी कि डिविनेशन का स्पेल था वो उसे ट्राई करता है और बोलता है हेवनली फेट स्पेल, और उसके बोलते के साथ एक कंपास पूरे प्लेनेट टैनूर के ऊपर अपेयर होता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक कंपास था और उससे ये फ्यूचर देखने लगता है। लेकिन इस एंड के बारे में वो कोई भी फ्यूचर देख नहीं पा रहा था, बस थोड़ा सा ही देख पाता है और तुरंत ही अपने बॉडी के अंदर से वो उसके कई सारे फैंटम्स को बाहर निकाल देता है, जो कि उस हैंड के ऊपर जाकर अटैक करने लगते हैं। लेकिन वो जो हैंड था उसके जो फैंटम थे ऑल्सिर के उसे एब्जॉर्ब करने लगता है, और ऑल्सिर के ऐसे ही हजारों फैंटम ये जो हैंड था वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर देता है। लेकिन तभी ऑल्सिर अपने पास एक ट्राइडेंट बाहर निकाल देता है, और वो जो बड़ा सा हैंड था वो इस जो ऑल्सिर के फैंटम थे उन्हें एब्जॉर्ब कर जाने लगता है। लेकिन तभी ऑल्सिर इस ट्राइडेंट से उस हैंड के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो हैंड बीच में से ही काटा जाता है। लेकिन तभी उसके अंदर के जितने भी फैंटम्स थे ऑल्सिर के तुरंत उसके बॉडी में आने लगते हैं। लेकिन वो जो हैंड था फिर से बन जाता है और उससे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है ऑल्सिर के ऊपर, तुरंत ही ऑल्सिर के ऊपर चार्ज कर जाता है। ऑल्सिर उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन ये हाथ था वो तो अब खतरनाक ही गुस्सा हो चुका था, तुरंत ही ऑल्सिर को पकड़ लेता है जैसे कि उसे मसल देंगे और उसके अंदर की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। और इसे 10 बेस का टाइम बीत जाता है और ऑल्सिर की इस हैंड ने काफी ज्यादा ओरिजिनल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर दिया था और तुरंत ही ट्रीट करता है, तुरंत ही वेंगलिन की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे जितनी ओरिजिनल एनर्जी चाहिए थी उतनी उसने ले ली थी। और ऑल्सिर उसके पीछे जाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि वो उसे डर चुका था, उसका जो फेस था वो पेल हो चुका था और इस टाइम पर वो और भी ज्यादा बुढ़ा लगने लगा था, क्योंकि उसके अंदर की जो ओरिजिनल एनर्जी थी काफी ज्यादा ही कम हो चुकी थी। और वो बोलने लगता है वेंगलिन को समझने में मैंने पहले गलती की और इस हैंड को भी समझने में मैंने गलती की, क्योंकि मुझे लगा था कि यह हैंड मुझे कुछ भी नहीं करेगा, बस थोड़ी सी ओरिजिनल एनर्जी डेवर करेगा, लेकिन ये तो काफी ज्यादा खतरनाक था। और इस टाइम पर जो ऑल्सिर था उसके दावटे में भी एक क्रैक आ गया था, जिस वजह से अब इसे बढ़ने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था। इस वजह से जो ऑल्सिर की कल्टीवेशन थी वो भी कुछ टाइम के लिए रुक जाएंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी। तुरंत ही ऑल्सिर क्लोज रोड कल्टीवेशन के अंदर चला जाता है और ऑल्सिर जानता था अगर उसकी जगह कोई और निर्वाणा शैटर का कल्टीवेटर होता तो वो एकदम खत्म ही हो जाता, मतलब कि ये जो हैंड था इसकी पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी। और दूसरी तरफ हम लिंटानो को देखते जो कि प्लांट के कोर की तरफ भागा जा रहा था, वो जो लाइट थी उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। लिंटानो इससे काफी ज्यादा डर गया था और लिंटानो सोचने लगता है प्लांट के सेंटर के अंदर एक जो फ्लेम है जो की ब्लैक फ्लेम है, उस फ्लेम से शायद से वो इस एनर्जी को रोक पाए। और तभी लिंटानो गुस्से में चिल्लाते हुए पीछे देखता है और बोलने लगता है मैंने तो बस वेंगलिन को अपने डिवाइन से देखा था, लेकिन ये हैंड तो मेरे पीछे ही पड़ गया। और तभी वो प्लैनेट के सेंटर की तरफ आ जाता है और तुरंत वो जो फ्लेम थी उसके तरफ भागता है, और वो जो फ्लेम थी वो ब्लैक वर्मिलेंट बर्ड शेप की थी। लेकिन उस फ्लेम के पास पहुंचने से पहले ये जो हैंड था तुरंत ही लिंटानो को पकड़ लेता है, उसकी ओरिजिन एनर्जी ओरिजिन सोल सब कुछ डिलीवर करने लगता है, मतलब कि लिंटानो को पूरा ही निचोड़ने लगता है। लेकिन तभी लिंटानो के आईब्रोज के बीच से एक घोंसले लाइट बाहर निकलती है और जो सेक्शन फोर्स था उस वजह से एक पल के लिए रुक जाता है। जो जायंट हेड था उसे छोड़ देता है और तुरंत ही पीछे टिट कर जाता है। और लिंटानो ये देखकर थोड़ी राहत की सांस लेता है, क्योंकि अभी वो मौत के मुंह से बचकर निकला था और उसे पता था कि ये जो दूसरा हैंड था वो ऑल्सिर की ओरिजिन एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए गया था। और वो सोचने लगता है आखिर उसने ऑल्सिर को इतने टाइम तक पकड़ कर रखा था, ऑल्सिर का क्या हाल रहा होगा। और इस टाइम पर जो लिंटानो था उसने इस हैंड की वजह से वेंगलिन के ऊपर अटैक करने का बिल्कुल भी नहीं सोचा था, क्योंकि वो जानता था वेंगलिन काफी ज्यादा खतरनाक है। तुरंत ही क्लोज रोड कल्टीवेशन के अंदर चला जाता है और तभी जो हेवन डिफाइंग बीट था उसने एक्सट्रीम यान की पावर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर दिया था। और तभी जो ऑल्सिर की तरफ हैंड गया था और लिंटानो की तरफ हैंड गया था वो दोनों हेवन डिफाइंग बीट के अंदर आ जाते और वो ओरिजिन एनर्जी वेंगलिन के हेवन डिफाइंग बीट के अंदर चली जाती, जिस वजह से वो रोटेट करने लगता। और इस टाइम पर वेंगलिन अपनी आंखें खोलता है और वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन उसके बॉडी के अंदर एक बहुत ज्यादा बड़ा चेंज हुआ था। और इस फ्लेम पावर की वजह से उसकी जो ओरिजिन सोल थी जो कि थंडर ओरिजिन सोल थी उसके अंदर फायर की पावर भी आ गई थी, यानी कि थोड़ी बहुत ही थी। और उसकी जो एंशिएंट गॉड बॉडी थी वो भी पहले से और ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। और वेंगलिन के आसपास इस टाइम पर काफी ज्यादा फायर पावर थी, यानी कि इतनी ज्यादा खतरनाक फायर एनर्जी थी, अगर कोई कल्टिवेटर यहाँ पर आए तो तुरंत ही जलकर मारा जाएगा। और इस टाइम पर वेंगलिन 10 दिन यहाँ पर रहता है, अपनी कल्टिवेशन करता रहता है। और अब वेंगलिन को मिड स्टेज निर्वाणा स्कायर तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी एनलाइटमेंट की जरूरत थी। और इन 10 दिनों के अंदर वेंगलिन की कल्टिवेशन थोड़ी सी भी नहीं बढ़ती, क्योंकि वेंगलिन की कल्टिवेशन बढ़ने के लिए उसे एनलाइटमेंट की जरूरत थी, तभी वो मिड स्टेज ऑफ निर्वाणा स्कायर में एंटर कर पाएगा। लेकिन तभी वेंगलिन के फोरहेड के अंदर वो जो सोर्स एनर्जी थी वो तुरंत ही हेवन डिफाइंग बीट जो था उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। और तुरंत ही वेंगलिन की जो सोल थी वो तुरंत ही हेवन डिफाइंग बीट के अंदर खींचे चली जाती है और वेंगलिन के सामने एक बहुत बड़ा डोर आ जाता है। तो देखकर वेंगलिन तुरंत ही उस डोर के पास चला जाता है, क्योंकि वेंगलिन जब इसके पास पहली बार आया था उसे एनलाइटमेंट मिली थी और उसने थोड़ा सा थर्ड स्टेप को देख पाया था, यानी कि सोर्स एनर्जी को देख पाया था। और ये जो डोर था इसके अंदर एक गैप बना हुआ था, जिस देखकर वेंगलिन काफी ज्यादा हैरान था। और वेंगलिन इस डोर के अंदर से एक फायर पावर को थोड़ा सा निकलता हुआ देख पाता है और ये एक्सट्रीम यान की पावर थी। वेंगलिन ने समझ जाता और वेंगलिन को इस हेवन डिफाइंग बीट के सीक्रेट्स को जानना था और वेंगलिन को पता था इस हेवन डिफाइंग बीट का नेक्स्ट टारगेट एक्सट्रीम मीन है। और तभी वेंगलिन
का माइंड जैसे इस डोर के अंदर चला जाता है, यानी कि जब वैंगलिन पहली बार गया था और तभी वैंगलिन कल्टिवेशन से रिवर्स जाने लगता है, तुरंत ही वो बेबी बन जाता है, उसके माँ के वॉर्म में चला जाता है, फिर पैदा होता है। सब कुछ वो जो पास्ट की घटनाएं होती है वो दिखने लगता है, लेकिन तब एक कोल्ड विंड उसे वहां से मिस्ट्रेस तरीके से खींच लेती है और तभी वो देखता है कि वो एक बर्ड के फॉर्म में आ गया है। वो नीले आसमान को देखता है और वो एक बर्ड की देश देखता है जो कि लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में थी, और तभी एक पाइथन आकर उसे निगल लेता है और वैंगलिन देखकर बोलने लगता है ये तो सोर्स ओरिजिन है, और वैंगलिन यहाँ पर जो एक बर्ड बन गया है इसका भाई काफी ज्यादा डीप मीनिंग है, ये आगे भी तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। और तब एक पावरफुल फोर्स वैंगलिन को बाहर खींच लेता है। वैंगलिन फिर से अपने जो ओरिजिन सोल थी उसके अंदर वापस आ जाता है। अभी भी वो डोर के बाहर के ऊपर खड़ा हुआ था और वैंगलिन को थोड़ी सी इनलाइटमेंट मिल जाती है, जिस वजह से उसकी जो पावर थी वो मिड स्टेज निर्वाणा स्कायर के मिड स्टेज के पीक तक आ जाती है। और तभी वैंगलिन बोलने लगता है तो ये सोर्स ओरिजिन का असली मतलब, यानी कि वैंगलिन को क्या इनलाइटमेंट मिला था, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो वैंगलिन का माइंड जैसे उस डोर के अंदर गया तुरंत ही वैंगलिन पीछे खिसका चला गया, यानी कि उसकी जो पूरी कंडीशन लाइफ थी वो उसे दिखते गए वैसे वो बेबी के फॉर्म में आ गया, वैसे उसने अपनी पूरी लाइफ देखी, यही उसका एनलाइटमेंट था। लेकिन उसे ये समझ नहीं आता आखिर वो चिड़िया का जो था, यानी कि वो जो बर्ड थी उसे एक पाइथन डेवर कर जाता है, उसका क्या मतलब था। और वैंगलिन की जो पीक मिड स्टेज निर्वाणा स्कायर की ओरिजिन एनर्जी थी वो एक वोटेक्स की तरह खतरनाक है जो प्लेयर डालो था उसके ऊपर फैल जाती है, जिस देखकर यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स वगैरह थे, डिसाइपल्स वगैरह थे, खतरनाक ही शौक हो जाते, उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ने लगता है। और वैंगलिन बोलने लगता है वो जो बर्ड की लाइफ थी क्या वो मेरी पिछली वाली लाइफ थी। और फिर वो चिड़िया और पाइथन का सोचने लगता है आखिर उस पाइथन ने चिड़िया को निगल गया उसका क्या मतलब था। फिर वैंगलिन को समझ आता है मुझे अगर ये पूरा जानना है तो मुझे एक्सट्रीम मीन को भी कंप्लीट करना होगा, तभी मैं फिर से उस डोर को ओपन कर पाऊंगा और तभी वो देख पाऊंगा। और तभी वैंगलिन बोलने लगता है वो जो ऑलसिर का स्कीम था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है और उसका ट्रैप भी टूट चुका है। और तुरंत ही वैंगलिन अब सोचता है कि वो इस प्लेनेट डालो से निकल जाएगा और कई और कल्टिवेशन प्लेनेट के ऊपर जाएगा और वहाँ पर कल्टिवेशन करेगा, क्योंकि वैंगलिन को इस जगह पर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पर उसे फुल सेफ्टी मिलेगी। और वैंगलिन जानता था कि हेवन डिफाइंग बीट के अंदर से दो रे ऑफ लाइट निकली थी, एक तो लिंटियानो की तरफ गई थी उसकी ओरिजिन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लाई, लेकिन दूसरी वाली लाइट उसे पता नहीं था आखिर किसकी तरफ गई। लेकिन वैंगलिन सोचने लगता है अगर वो ऑलसिर की तरफ गई हो तो अच्छा है। और फिर वैंगलिन बोलने लगता है मुझे डीमन स्पिरिट लैंड जाने के लिए तैयारियां करनी होंगी, कुछ ट्रेजर्स वगैरह रिफाइन करने होंगे, क्योंकि वैंगलिन की जो पावर थी अभी ज्यादा नहीं थी, तो वैंगलिन को अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना था, अपने जो स्पेल्स वगैरह है, जो ट्रेजर्स वगैरह है उन्हें और भी ज्यादा अच्छा करना था। तो तुरंत ही वैंगलिन इस प्लेनेट से बाहर निकल जाता है और अजीब से एक अबेंडेंट प्लेनेट के ऊपर आ जाता है। और तुरंत ही वहाँ से जो ब्रिगेड और लीजी थे वहाँ से बाहर निकल कर आते और दोनों ही वैंगलिन को ग्रीट करते। और तभी जो लीजी था माउंट बन जाता है, अपनी बॉडी को बड़ा कर देता है और तुरंत ही ब्रिगेड टाशन वैंगलिन उसके ऊपर बैठ के हुए निकल जाते हैं और तुरंत ही सभी लोग बड़ी स्पीड में आगे जाने लगते हैं। और यहाँ पर के काफी सारे कल्टिवेटर्स वैंगलिन के माउंट को जब देखते हैं वो काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं और बोलने लगते हैं कौन सा ऐसा कल्टिवेटर है जिसने की जायंट डीमन क्लैन के बंदे को एक माउंट बनाया है। लेकिन वैंगलिन का ध्यान इनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाता। और इस टाइम पर वैंगलिन बोलने लगता है जब मैं अर्ली स्टेज निर्वाणा स्कायर के अंदर था तो मैं एक निर्वाणा क्लींजर कल्टिवेटर से फाइट कर पाता था, और अब जब मेरी कल्टिवेशन निर्वाणा स्कायर के मिड स्टेज के पीक तक पहुंच गई है तो इस टाइम पर मैं निर्वाणा क्लींजर के मिड स्टेज के बंदे से भी फाइट कर पाऊंगा। और वो सोचने लगता है अगर इस टाइम पर ब्लड एंसेस्टर मेरे सामने भी आ जाता, मेरी उससे फाइट होती है तो मेरे पास चांस रहता उसे निपटाने का। और तब हमें एक बोर्ड दिखाई जाती है जिसके अंदर एक ओल्ड मैन बैठा हुआ था, उसके आसपास काफी सारी ब्यूटीफुल वुमन्स बैठी हुई थी जो कि उसे वाइन पिला रही थी, और उसके पीछे 7 गार्ड्स भी थे जो कि इल्यूजनरी इंक के कल्टिवेटर्स माने जा सकते थे। और तभी इनकी बोट आगे जाने लगती, लेकिन तभी वैंगलिन भी उनके सामने आ जाता है, यानी कि ये दोनों एक ही रूट से जा रहे थे और आमने सामने आ गए। और ये बंदा वैंगलिन को जानता था और वैंगलिन भी इस बंदे को जानता था, यानी कि ये जो बंदा था प्लान 10 उनके ऊपर आया था। और वैंगलिन ने अपनी डिवाइन सेंस से इस बुड्ढे को पहले देख लिया था और वैंगलिन से इस बंदे के रिश्ते अच्छे नहीं थे, क्योंकि ये जो बंदा था वैंगलिन से उस टाइम अच्छे से बात नहीं कर रहा था। तो वैंगलिन भी इसे सबक सिखाना चाहता था। और तभी वो जो मोटा सा कल्टिवेटर था वो बोलने लगता है जो भी मेरे सामने आएगा वो मारा जाएगा। और ये जो मोटा सा कल्टिवेटर था वो निर्वाणा क्लींजर कल्टिवेटर था, यानी कि अर्ली स्टेज पर था। और वैंगलिन भी अपने मन बोलने लगता है मैं भी अपनी पावर को टेस्ट करना चाहता हूँ, आखिर मैं एक रियल निर्वाणा क्लींजर कल्टिवेटर से फाइट कैसे कर सकता हूँ और मेरी पावर उनके सामने कितनी स्ट्रॉन्ग है। और तभी जो ब्रिगेड था अपनी जुबान को बाहर निकालता है और अलग तरीके से करने लगता है और बोलने लगता टाइम मास्टर क्या मैं इन नमूनों को निपटा दूं, यानी कि जो 7 बंदे थे जो कि आगे आए थे उन्हें निपटाने के लिए बोल रहा था। तो वैंगलिन भी उसे बोलता है तुम्हें जो करना है वो करो। तो तुरंत ही जो ब्रिगेड था उन 7 के सामने चला जाता है और उनसे फाइट करने लगता है। और वो जो मोटा सा ओल्ड मैन था जब लीजी को देखता है तो वो शॉक रहता है, उसके आंखों में लालच आ जाता है, क्योंकि वो भी इस जायंट डीमन क्लैन के माउंट को अपना माउंट बनाना चाहता था। और उसकी नजर टाशन के ऊपर भी जाती है, तो ये देखकर वो बोलने लगता है पपेट भी काफी ज्यादा अच्छा था। और वो अपनी मन सोचने लगता है इस वैंगलिन ने उस लिंटियानो से बैटल की थी, लेकिन उसने ट्रेजर की दम पर उससे फाइट की
थी और इस बंदे को लगने लगता है वैंगलिन का मैच उसके सामने बिल्कुल भी नहीं। और तभी ब्रिगेड के सामने के जो सातों ही बंदे थे वो अपनी सभी की पावर एक बंदे के अंदर डाल देते हैं, जिस वजह से वो बंदा काफी ज्यादा ही पावरफुल बन जाता है। लेकिन ब्रिगेड के सामने कुछ भी नहीं थे भाई, ब्रिगेड निर्वाणा स्कायर का कल्टिवेटर है और इल्यूजनरी इंक के कल्टिवेटर है, कुछ भी कर ले ब्रिगेड के सामने कुछ भी नहीं थे। लेकिन तब ये मोटा सा जो ओल्ड मैन था वो तुरंत ही एक रे ऑफ लाइट को जो कि ब्लैक कलर की थी उसे ब्रिगेड के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वैंगलिन उसके सामने अपर होता है और तुरंत ही अपने एक पंच से उसे खत्म कर देता है। और तभी वैंगलिन उस ओल्ड मैन से बोलता है क्या तुम में हिम्मत थी मुझसे फाइट करने की? देखकर वो जो बंदा है वो बोलने लगता है जूनियर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मेरे सामने कुछ औकात है? और तभी बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन अपने पास से एक जायंट स्टोन टेबल का इल्यूजन बाहर निकालता है, उससे वैंगलिन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वैंगलिन तुरंत ही अपना एक जोरदार पंच आगे की तरफ मारता है जिसके अंदर की उसके एशियन गॉड की पावर थी और निर्वाणा स्कायर मिड स्टेज के पीक की पावर थी। और वैंगलिन के पंच की वजह से जो स्टोन टेबल था तुरंत ही कोलैप्स हो जाता है। देखकर वो जो बुढ़ा था वो डर जाता है। लेकिन वैंगलिन का जो पंच था वो रुकता नहीं, इस बुढ़े की तरफ आने लगता है। लेकिन तभी ओल्ड मैन अपने पास से और तुरंत ही 9 रोज को एक्सप्लोड करवा देता है। लेकिन इस वजह से वैंगलिन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता है, बुढ़ा रिट करे जा रहा था। लेकिन वैंगलिन जब ये देखता है तो तुरंत ही आगे जाने लगता है और अपने मन ही मन बोलने लगता है अब मेरे पास निर्वाणा क्लींजर के कल्टिवेटर को मारने की पावर आ गई है। और अब इस ओल्ड मैन को समझ आ जाता है कि ये जो वैंगलिन है ये बिल्कुल भी ऑर्डिनरी कल्टिवेटर नहीं है। लेकिन उसके मन में लालच भी था क्योंकि वैंगलिन के पास सेलेस्टियल क्यू की की थी और साथ ही उसके पास जायंट डेमन क्लैन का माउंट था। इस वजह से वो ग्रीडी में आ जाता है और तुरंत ही वो अपना एक खतरनाक स्पेल यूज कर देता है जिस वजह से उसकी जो बॉडी थी वो पूरी कंकाल की जैसी हो जाती है और उसके फोरहेड के ऊपर एक मार्क अपेयर होता है जिसके अंदर से एक लाइट बाहर निकली जा रही थी। और वैंगलिन को भी इसे देखकर थोड़ा सा डेंजर फील होता है तो तुरंत ही वैंगलिन वॉइड के अंदर से अपने गॉड स्लिंग स्पेयर को बाहर निकाल देता है और ये जो बंदा था वो ब्राइट लाइट का अटैक वैंगलिन के ऊपर कर देता है। लेकिन तभी वैंगलिन का जो गॉड स्लिंग स्पेयर था वैंगलिन उसे आगे फेंक कर मारता है जिस वजह से जो स्पेयर था उस ब्राइट लाइट को चीरते हुए सीधा वो जो ओल्ड मैन था उसकी तरफ जाने लगता है। जिस देखकर जो ओल्ड मैन था उसके हाथ तो कांपने लगते हैं, वो तुरंत ही पीछे भागने लगता है। इस टाइम पर वो काफी ज्यादा ही डर गया था और तभी अपने पास से एक ग्रीन शील्ड को बाहर निकाल देता है इस स्पेयर को रोकने के लिए। और जैसे ये स्पेयर उस शील्ड से टकराता है उस शील्ड को बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। वैंगलिन इसे देखकर थोड़ा शॉक हो गया था। लेकिन ये जो बंदा था इसके इम्पैक्ट की वजह से दूर गिरा हुआ चला जाता है, उसके मुंह से भी ब्लड बाहर निकल जाता है। लेकिन जब वैंगलिन उस ट्रेजर को देखता है यानी कि उस शील्ड को, वैंगलिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके अंदर एंशिएंट गॉड की ऑरा थी। और ये जो बंदा था ब्लड एस्केप यूज करते हुए यहाँ से बड़ी स्पीड में भागने लगता है और वैंगलिन उस शील्ड को देखता है और बोलने लगता है एंशिएंट गॉड ट्रेजर। और वैंगलिन का जो स्पेयर का अटैक था वो अभी भी उस ओल्ड मैन के पीछे लगा हुआ था और तभी वैंगलिन स्पेशल बेंडिंग का यूज करता है। इस टाइम पर वैंगलिन ने काफी ज्यादा टाइम के बाद अपने स्पेशल बेंडिंग को यूज किया था और जैसे वैंगलिन वर्ल्ड के साथ मर्ज कर डिसअपेयर होता है वो जो बंदा था जैसे ही वो पीछे देखता है वो तो अलग ही शॉक्ड हो जाता है और बोलने लगता है स्पेशल बेंडिंग को तुरंत ही और भी ज्यादा ब्लड को बाहर निकाल देता है और स्पीकिंग और स्केप टेक्निक और ज्यादा पावरफुल बना देता है और बड़ी स्पीड में ऐसे भागने लगता है क्योंकि वो जानता था कि जो स्पेशल बेंडिंग होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। अगर कोई कल्टिवेटर उसे सीख ले तो वो इनविंसिबल बन जाता है और ऐसे बहुत ज्यादा कम लोग रहते हैं जो कि ये टेक्निक यूज कर पाते हैं यानी कि अपना स्पेशल बेंडिंग। और तभी जो बंदा था उसके साइड में रिपल अपर होते हैं और तुरंत ही वैंगलिन वहां से अपर हो जाता है और अपना एक खतरनाक एंशिएंट गॉड का पंच इस बंदे के ऊपर मारता है। लेकिन तभी ये बंदा चिल्लाते हुए वैंगलिन से बोलने लगता है फेलो कल्टिवेटर प्लीज मर्सी मर्सी मुझे माफ कर दो, प्लीज आप मेरी एक बार बात सुन लीजिए। तो तुरंत ही वैंगलिन का जो पंच था इस बंदे के सिर्फ 1 इंच दूर आकर रुक जाता है। अगर वैंगलिन का पंच इस बुड्ढे को लग जाता तो बुड्ढा निपट जाता, मतलब कि निपटता नहीं तो काफी ज्यादा इंजर हो जाता, मरने की हालत में चला जाता। और ये जो ओल्ड मैन था वैंगलिन से मर्सी की भीख मांगने लगता है क्योंकि वो जानता था एक पंच में उसका काम निपटा सकता है। और तभी ओल्ड मैन उसका एक डिफेंसिव ट्रेजर जो कि वो शील्ड थी जो कि काफी पावरफुल थी वो निकालकर वैंगलिन को दे देता है और उसके ऊपर से अपनी इम्प्रिंट हटा देता है। और ये बंदा वैंगलिन से बोलने लगता है डीमन स्पिरिट लैंड में मैं भी जाने वाला हूँ और मैं जब जाऊंगा तो मैं आपके साथ रहूंगा, तो प्लीज आप मुझ पर मर्सी दिखाइए। तो देखकर वैंगलिन उसके ऊपर एक इम्प्रिंट को लगा देता है जैसे कि उसने ब्रिगेड बॉय के ऊपर लगाया था, यानी कि ये बंदा आपसे उसका स्लेव बन जाता है। और तभी वैंगलिन उससे बोलता है तुम्हारा काम खत्म कर दो और मेरे पीछे आओ। और ये बोलते के साथ ही वैंगलिन लीजी के साथ ऐसे डिसअपेयर हो जाता है। और तभी जो बंदा था अपने काम निपटा देता है और तुरंत ही लीजी के बैग के ऊपर आ जाता है और वैंगलिन को ग्रीट करते हुए बोलने लगता मेरा नाम चेंग फेंग है और मेरा जो निकनेम है वो हॉलो विंड है। और ये जो बंदा था वैंगलिन की डीमन स्पिरिट लैंड में मदद करने वाला था, लेकिन उसके ऊपर जो इम्प्रिंट था वैंगलिन फिर डीमन स्पिरिट लैंड से बाहर निकलने के बाद वो रिलीज कर देगा। और वैंगलिन इसके लिए राजी था और जो वैंगलिन था उससे बोलने लगता है ये जो सील है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है तो तुम इसे आसानी से तोड़ सकते हो। लेकिन चेंग फेंग उसको ऐसा लगता है कि एक ट्रैप है और वैंगलिन ने सच में ये एक ट्रैप बनाकर रखा था। अगर ये चेंग फेंग जबरदस्ती सील को ब्रेक करने का ट्राई करेगा तो उसे एक खतरनाक ब्लैकलिस्ट मिलेगा। और तभी ये लोग यहाँ से आगे निकल जाते हैं और वैंगलिन अभी अपने लिए यानी कि अपने कल्टिवेशन के लिए एक प्लेनेट को ढूंढ रहा था और तभी उनके सामने एक ब्लू प्लेनेट आ जाता है जो कि काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा था। उसके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी भी काफी ज्यादा अच्छी थी। लेकिन तभी जो चेंग फेंग था वैंगलिन से बताता है कि ये जो प्लेनेट है इसके अंदर एक वाटर स्पीड बॉडी वाली एक लड़की है और ये जो प्लेनेट है ये चेन ब्रदर्स का है। तो वैंगलिन भी इन तीनों ही चेन ब्रदर्स को जानता था तो वैंगलिन वहाँ पर जाने का फैसला नहीं करता और वहाँ से आगे निकलने लगता है। लेकिन तभी जो चेन ब्रदर्स थे वो यहाँ पर अपर हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि इस कल्टिवेटर की हिम्मत हुई यहाँ से गुजरने की
लेकिन तभी उनकी नजर जाती है वैंगलिन के ऊपर। फिर लीजी को देखते हैं और उन तीनों ही ब्रदर्स की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि जाइंट डेमन क्लैन के बंदे को एज अ माउंट यूज करना वो समझ गए थे कि ये कोई बंदा यानी कि कोई आम बंदा नहीं है। और वैंगलिन को जब उन्होंने जिंदा देखा और ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो ऑलसिर से बैटल कर रहा था और ऑलसिर इतना खतरनाक बंदा है। वो जानते थे कि वैंगलिन का उसके सामने से बचने का कोई चांस नहीं, लेकिन वैंगलिन उससे भी बचकर यहाँ पर आ गया। तो ये लोग और ज्यादा रिस्पेक्ट वैंगलिन को देखने लगते हैं। और तभी उनकी नजर जाती है चेंग फेंग के ऊपर, लेकिन ये जो अपना चेंग फेंग था वो खतरनाक तरीके से इनसे बोलने लगता है, ये जो प्लेनेट है अब तुम हमें दे दो। लेकिन तभी वैंगलिन उसे डांटते हुए बोलने लगता है, शोर मत मचाओ। तो देखकर जो चिन ब्रदर्स थे वो तो शॉक्ड रह जाते, क्योंकि चेंग फेंग ऐसा बंदा नहीं था कि वैंगलिन उसे डरा पाए, लेकिन चेंग फेंग इससे डर रहा था। और वो तो तभी जो मास्टर ही चेन थे वैंगलिन से पूछने लगते हैं, आखिर चेंग फेंग आपका कौन लगता है। तो देखकर वैंगलिन उसे बोलने लगता है, ये मेरा सर्वेंट है। तो सुनते हो जो तीनों ही चेन ब्रदर्स थे वो तो काफी ज्यादा शॉक रह जाते, जैसे कि उनके कानों में बिजलियां दौड़ पड़ी हो। और वो जानते थे कि वैंगलिन अपने कल्टिवेशन के लिए एक प्लेनेट ढूंढ रहा है। तो तभी मास्टर रिचेन वैंगलिन से बोलने लगते हैं कि हमारे प्लेनेट के ऊपर ही रुक जाओ, हमारा प्लेनेट काफी ज्यादा अच्छा है, उसके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी भी काफी ज्यादा बढ़िया है। और जो बाकी के दोनों ही चेन ब्रदर्स थे वो भी वैंगलिन को मनाने लगते हैं। तो वैंगलिन भी इसके लिए मान जाता है। और ये लोग जानते थे कि वैंगलिन से अच्छी फ्रेंडशिप रखना उनके लिए फायदेमंद है। और तभी सभी लोग ही प्लेनेट के अंदर आ जाते हैं और जो अपना लीजी था अपने साइज को छोटा कर देता है। और सभी लोग प्लेनेट के अंदर एंटर हो चुके थे और यहाँ पर काफी ज्यादा डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी थी और जो प्लेनेट था काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और तभी हम यहाँ पर काफी सारे सिलिसर क्रेन्स को उड़ता हुआ देखते हैं, जिनके ऊपर की ब्लू ड्रेस वाली लड़की बैठी हुई थी, जो कि काफी ज्यादा खुश दिख रही थी। और वो अपनी सीनियर सिस्टर को अंडरग्राउंड स्प्रिंग के बारे में बताती है। तो जो पर्पल ड्रेस वाली लड़की थी जिसका नाम की जाओजो था, और ये दिखने में काफी ज्यादा कोल्ड थी लेकिन काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी थी। और तभी जो ये चेन ब्रदर्स थे और वैंगलिन थे यहाँ पर आने लगते थे, देखकर जो जाओजो थी वो तुरंत ही ये जो चेन ब्रदर्स थे उन्हें ग्रेट करने लगती है। तो जो मास्टर इलोंग थे वो जाओजो को बताने लगते ये जो वैंगलिन है ये सीनियर है, काफी ज्यादा ही पावरफुल है, तो इन्हें ग्रेट करो। तो देखकर जाओजो वैंगलिन को भी ग्रेट करती है। तो तभी उसके पीछे से एक छोटी लड़की बाहर निकल कर आती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि लिंगर थी। और तभी वो स्माइल के साथ वैंगलिन को देखती है और बोलती है, सीनियर क्या मैं अब भी आपको याद होते। देखकर वैंगलिन उसे भी स्माइल देता है और बोलने लगता है, हाँ याद हो, मैंने तुम्हें स्ट्रॉ हेड दिया था और कुछ बेल्स भी दी थी। तो सुनकर जो लिंगर थी वो शर्मा जाती है और तुरंत ही उसकी जो सीनियर सिस्टर थी जाओ यू उसके पीछे जाकर छुप जाती है। और जो लिंगर थी उसकी सीनियर सिस्टर जाओ यू को वैंगलिन के बारे में काफी सारी बातें बताया करती थी, लेकिन जो जाओ यू थी उसे वैंगलिन के बारे में कुछ बात तो स्पेशल नहीं दिखती, मतलब कि वैंगलिन को देखकर उसको उसके अंदर कुछ स्पेशल नजर नहीं आता। और तभी मास्टर रिचेन लिंगर को ऐसे जाने के लिए बोलते ताकि वो वैंगलिन को डिस्टर्ब ना करे, और बाद में भी वैंगलिन को डिस्टर्ब ना करने के लिए मना करते। और तभी एक बड़े से सिलिसरियम जैसे पैलेस के अंदर आ जाते हैं, लेकिन तभी जो वैंगलिन था उसके जितने भी साथी सर्वेंट वगैरह थे उनसे बोलने लगता है 50 किलोमीटर के दूर तुम मत जाना। और ये सभी लोग भी अपने अपने पैलेस वगैरह ढूंढ लेते और उसके अंदर कल्टिवेशन के लिए बैठ जाते। और तभी वैंगलिन यहाँ पर आने के बाद बैठ जाता है। 3 दिनों तक तो ऐसे ही कल्टिवेशन करता रहता है और उसकी जो निर्वाणा स्कायर मिड स्टेज की पीक की जो कल्टिवेशन थी फाइनली स्टेबलाइज हो गई थी। लेकिन वैंगलिन को फिर भी ये कम लगने लगता है और वो बोलने लगता है, मेरे एशियन गॉड बॉडी और मेरी जो कल्टिवेशन है उसके साथ मैं एक निर्वाणा क्लेंजर की कल्टिवेटर से फाइट कर सकता हूँ, लेकिन डीमन स्पिरिट लैंड जाने के लिए ये अब भी बहुत ज्यादा ही कम है। तो तभी वैंगलिन अपने बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर से एक शील्ड को बाहर निकालता है, जो कि वही शील्ड थी जिसके ऊपर की अजोर लाइट चमक रही थी, और उसके अंदर से एशियन गॉड का ऑरा बाहर निकल। और वैंगलिन इसे ध्यान से देखने लगता है और वो बोलने लगता है, ये किसी दूसरे एशियन गॉड ने रिफाइन किया गया ट्रेजर है, क्योंकि तुसी ने इसे रिफाइन नहीं किया था, क्योंकि उनके मेमोरीज के अंदर इस शील्ड का कोई भी जिक्र नहीं था। लेकिन यहाँ पर भी काफी सारे एशियन गॉड थे, जिस वजह से इसे किसी और ही पावरफुल एशियन गॉड ने रिफाइन किया गया होगा, वैंगलिन को ये लगने लगता है। और वैंगलिन को इसके कॉर्नर में एक अजीब सा मार्क दिखाई देता है। लेकिन हम इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, और हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में ये देखने के लिए मिलेगा कि वैंगलिन अपना एक खतरनाक स्पेल बनाने वाला है, जो कि भाई इतना ज्यादा खतरनाक रहेगा कि तुम मान सकते हो कि इस पूरे सीरीज के अंदर वैंगलिन का सबसे ज्यादा पावरफुल स्पेल यही रहने वाला है। और साथ ही हमें सीतू नान भी देखने के लिए मिलेगा। तो फिर इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए इस वीडियो पर 2K लाइक्स और 500 कमेंट्स कंप्लीट करवा दो, तो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द देखने के लिए मिल जाएंगी।